अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसके ड्रामा जंक्शन। जिनकी शादी उनकी शादी की एपिसोड नंबर 6 नशर कर दी गई है, जिनका रिव्यू आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ड्रामे की ओपनिंग होती है और हम देखते हैं कि जो बंदा जो गायब हुआ था वो वापस निकल आता है और सब देखकर उसको हैरान और परेशान हो जाते हैं। और वो कहता है कि भाई इन्होंने ही मुझे किडनैप किया था, और सारे वहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि ये कौन बंदा है, ये कहाँ से निकल के आ गया। और साथ उसकी बीवी भी पुलिस वाले को बोलने लग जाती है कि देखा इन्होंने ही मेरे शोहर को किडनैप किया था। और पुलिस वालों को यकीन आ जाता है और वो सब को लेकर उनको पुलिस थाने लेकर आता है। और वो जो बंदा है वो उनके सामने इतनी एक्टिंग करता है और सब हैरान हो जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं बताता जो बंदा निकल कर आया वो रियल में बंदा नहीं है, बल्कि वो एक जिन है जिसने उस बंदे की शक्ल में वो आ गया है। अब क्योंकि उन्होंने इसको फंसाना था तो पुलिस जो है उठा के उनको ले जाती है। और ऊपर से खुशी जो है हमारी वो ये सब देख रही होती है कि हाँ ये सब को लेकर चले, क्योंकि उसको ज़्यादा जो था वो अली की टेंशन होती है कि अली भी चला गया। फिर हम देखते हैं कि वो मियाँ बीवी जो है वो जा रहे होते हैं और जो उसकी बीवी होती है वो उसको सही सुना रही होती है कि तुमने बिजली का बिल नहीं भरा है, तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा। क्योंकि वो जिन होता तो वो तो फिर गुस्से में आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो सहर है वो अपनी बहन के पास जाती हैं और वो बहन कहती है कि भाई मैं तो जा रही हूँ तुम्हारा रिश्ता लेने, 2 दिन में आऊँगी। और वहाँ पे खुशी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे नहीं करनी है शादी। फिर हम देखते हैं कि वो सब पुलिस स्टेशन में आ चुके हैं और सब हैरान हो रहे हैं कि पता नहीं हमें किस बात की सज़ा मिल रही है। वो और उनका जो वकील होता है ये सहर और सॉरी बाकी सबका अली लोग का, तो वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। और वो उन सबको कहता है कि भाई हमारे मोकला जो है बिल्कुल भी कसूरवार नहीं है, इनको फंसाया गया है, वो तो उनको जानते भी नहीं है, वो लोग तो ख़ुद करोड़ों के मालिक है, तो वो इसको अगवा करके क्या करेंगे। तो फिर सीन आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि सहर खान को जो है बहुत ज़्यादा जो खुशी होती है उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई अली को तो पुलिस पकड़ के ले गई है और ये वो। फिर हम वकील को देखते हैं, वो सबको ये बता रहे होते हैं कि आपको हवेली से एक दिन भी बाहर नहीं रहना होता, या अगर आप बाहर रहेंगे तो सीसीटीवी फुटेज में जो उनके अब्बू के जिगरी दोस्त हैं उनके घर पे उनका कनेक्शन है, और अगर उनको पता चल गया कि आप लोग बाहर हैं घर से, तो जितनी भी आपकी जायदाद है वो उनकी ऊपर चली जाएगी। तो सब हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं ये क्या है, मतलब कुछ भी मतलब हद है। फिर वकील उनको ये सब बातें समझाता है और सब कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है और ये वो। फिर हम देखते हैं कि वो उस बंदे का जो है बयान लिया जाता है और सहर साथ इसको देख रही होती है। और फिर हम देखते हैं पुलिस को, वो सब भी इसके साथ बोलती है। खैर हम देखते हैं फिर अब वो कहती है कि मैं जा रही हूँ अपने शोहर को लेकर, और जो पुलिस होती है वो कहती है अब जो है वापस करो। लेकिन सहर आ जाती है उसी बंदी की शक्ल में और वो कहती है कि भाई अली तो बिल्कुल बेकसूर है, उसको जो है छोड़ दें। और सब कहते हैं ठीक है भाई हम इसको छोड़ देंगे। और जो है रियल में वो होती है खुशी, जो कि उस औरत की शक्ल में आती है। फिर हम देखते हैं कि खुशी अब खुश हो रही है कि चलो एटलीस्ट अली को तो छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं नादिया को, जो कि अली को याद करके थोड़ा सा उदास होती है, सैड होती है कि मुझे एक कॉल भी नहीं की और ये वो। खैर फिर उसकी अम्मी आती हैं और वो कहती है कि आपने नॉक नहीं किया, और वो कहती है मैं तो नॉक किया था और एसेट्रा एसेट्रा। फिर उसकी अम्मी बोलती है कि तुम मुझे कब लेकर जा रही हो हवेली पे भूतों के पास और ये वो। तो वो कहती है हाँ हाँ मैं ले जाऊँगी, अभी आप सब्र तो करें एंड ऑल दैट। फिर हम देखते हैं कि वो कहती है कि चलो आओ अब खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का खाना बना हुआ है। फिर हम देखते हैं अली को, जो कि अब घर आ चुका है और वो डरते डरते घर आता है और वो कहता है कि यार मुझे तो बड़ी तेज़ भूख लगी हुई है, लेकिन खाने को तो कुछ है नहीं। वो फिर जाता है किचन में, सारी जगह देखता है, ऊपर नीचे फ्रिज सारे कैबिनेट चेक करता है, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता और वो कहता है अब तो मुझे भूखा सोना पड़ेगा। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सहर खान आती हैं उनके लिए खाना बनाकर और वो उनसे बातचीत गप्पे शप्पे लगाते हैं। और फिर ये साथ बोलती हैं कि मैंने आपके जो है मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैं आपके लिए खाना बना कर लेके आई हूँ। और वो कहता है कि वाह आप मेरे लिए खाना बना कर लेके आई हैं, आपको कैसे पता कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है एंड एक्सेट्रा। खैर फिर वो उसको अंदर लेकर आता है और साथ ये भी सोचता है कि खुशी ने तो तावीज़ पहना ही नहीं हुआ। फिर वो कहता है कि चलो हम बाहर बेंचेस से बैठते हैं। फिर वो बेंचेस से बैठ जाते हैं और बातचीत करने शुरू हो जाती है। और फिर साथ ही अली उससे पूछता है कि आप कहाँ गायब हो गई थी, मैं तो आपको ढूंढ ढूंढ के थक गया था। फिर वो कहती है बस मुझे मेरे भाई ने बुला लिया था, इस वजह से मैं चली गई थी। फिर वो अली से पूछता है कि क्या तुम्हारा भाई बहुत स्ट्रिक्ट है। वो कहता है भाई स्ट्रिक्ट नहीं, असल मेरी बहनों ही है, थोड़े से बस वो गुस्से वाले हैं।
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت جو ہے اب وہ اپنے شوہر کو لے کر آ گئی ہے اپنے گھر پر، اور وہ ابھی بھی ادھر باتیں سنا رہی ہے اس کو. صحیح مطلب لائک بہت ہی منہ پھٹ ہو رہا تھا سیریسلی. میں جن بھی نہ ہوتی نا، کوئی سنگل انسان ہوتا تو منہ پہ جیسے چماٹا مارتا نا اس کو سمجھ جاتی. خیر اب وہ جن اپنی اصلی شکل میں آ گیا، اور اب علی جو ہے کھانا وغیرہ کھاتا ہے، اور ان کے درمیان تھوڑی سی رومانٹک باتیں اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، جو کہ خوشی کا ریئل مقصد تھا اس کو اپنے محبت کے جال میں پھنسانا. اور جو علی ہمارا معصوم سا ایکٹر ہے وہ اس کی محبت کے جال میں پھنس جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپس میں رشتے کی بات کرتے ہیں، اور پھر اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عورت ہے اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ کھانا وغیرہ بنا کر لے کر آ جاتے ہیں، اور وہ سب، اور اس کی وائف جو ہوتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے اور دروازے میں گھنٹی بجتی ہے، اور وہ بولتا ہے کہ بھئی جاؤ دروازہ چیک کرو، اور جن اپنی اصلی شکل میں آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے بھی باہر سمینہ ہے، اور واقعی باہر سمینہ ہوتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا شوہر پھر سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، اور اب ہم علی کو دیکھتے ہیں. علی کو سحر بہت یاد آ رہی ہوتی ہے، خوشی، اور وہ بس اس کو خیالوں میں گم رہتا ہے اور آل دیٹ. اور باقی پھر ہم اگلے سین میں دیکھتے ہیں کہ جو اس کے گھر والے حوالات پہ بند ہیں وہ سب پھر سے آ جاتی ہے اس کے پاس عورت، اور وہ کہتی ہے میرا ہسبینڈ پھر سے لاپتہ ہو گیا ہے، اور یہ وہ. تو سب حیران ہوتے کہتے ہیں پھر سے لاپتہ ہو گیا، اور پھر وہ کہتا ہے وہ مینٹل ہے، اس کو مینٹل ہاسپٹل میں جمع کرواؤ، یہ وہ مطلب لائک فل. خیر پھر سب کہتے ہیں کہ اس کو مینٹل ہاسپٹل میں جمع کراؤ، اور پھر وہ عورت خود بھی یہ چیز ایکسیپٹ کرتی ہے کہ واقعی میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ان کا دماغی سلطنت ہل گیا، ان کو خود بھی مینٹل ہاسپٹل کی ضرورت ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سحر کو وہ علی کی باتوں کو یاد کر کے خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جن آیا، وہ فل غصے کے دل چاہ منہ توڑ دوں اس کو، وہیں زمین میں گاڑ کر آ جاؤں. خیر خوشی وہاں پر ہنس رہی ہوتی ہے، اور وہ بھائی آپ تھوڑا ریلیکس ہو جائے. وہ تھوڑی سی فنی وے میں آ جاتی ہے، اور پھر جن کہتا ہے یہ آوازیں پھر کس کی آ رہی ہیں، کیونکہ اب وہ لوگ جیل سے چھوٹ گئے ہوتے ہیں اور گھر واپس آ چکے ہوتے ہیں. اور پھر سب کہتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں وہ بندہ کون تھا، اور یہ وہ. خیر پھر سب کہتے ہیں کہ بھئی مجھے تو بڑی بھوک لگ رہی ہے، یہ وہ. علی کہتا ہے کہ آپ لوگ کھائیں، میں تو چلا سونے. اور وہ سب کہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، کیا کھایا، کدھر سے کھایا. پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ علی اب سو رہا ہے، اور اس کو خواب میں اس کے ابو آوازیں دے رہے، اور وہ کہتے ہیں علی آ جاؤ آ جاؤ تمہاری ضرورت ہے. اور یہاں پر ڈرامہ اینڈ ہو جاتا ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ ایپیسوڈ نمبر 7 میں مزید کیا ہوگا. مزید ریویوز کے لیے ہمارے ایس کے ڈراما جنکشن کے ساتھ جڑے رہیے، اور اپنے ضروری خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن پہ لازمی کیجیے گا. مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ.